चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा एक आम बीमारी है और इससे ज्यादातर बच्चे मुतासिर होते हैं, लेकिन बड़े भी मुब्तला हो सकते हैं। हम में से अक्सर को बचपन में ये हुई है या हमने किसी को इसमें मुब्तला देखा होगा। आजकल ये ज़्यादा देखने में नहीं आती क्योंकि इसकी वैक्सीन के बाद इसका फैलाव काफ़ी कम हो गया है। खास तौर पर वो ममालिक जहां वैक्सीन लगाई जा रही है ये काफ़ी हद तक काबू में है, लेकिन बाकी ममालिक में अभी भी ज़्यादा है। और वैक्सीन से पहले 90 की दहाई तक ये तकरीबन हर बच्चे को हुआ करती थी। दोस्तों, अगर अलामात की बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चों में अलामात मामूली होती हैं। चिकन पॉक्स जिस्म पे खारिज करने वाले छाले बनाता है जो सुर्ख निशानात के तौर पर नमूदार होते हैं। ये निशानात जिस्म के किसी भी हिस्से में नमूदार हो सकते हैं। ये निशानात सयाल से भर के छाले बन जाते हैं और फट के जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल सकते हैं। इन निशानात पर खारिश होती है और मजीद निशानात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ये खुद ब खुद ही ठीक होना भी शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को इसमें बुखार भी होता है जो छाले बनने के पहले, इसके साथ या बाद में हो सकता है। इसके अलावा जिस्म में दर्दें, भूख में कमी और दस्त लगना ये भी हो सकता है कि चिकन पॉक्स में खारिश और तकलीफ हो जो बच्चों को चिड़चिड़ा भी कर सकती है। अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे पहले बताया गया कि इसमें बच्चे को बुखार होता है, दर्द से बच्चा तकलीफ में होता है, तो उसके लिए आप अपने बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और दवाई बच्चे को हरगिज खुद से ना दें। खास तौर पे डिस्प्रिन या ब्रोफेन वगैरह कतई तौर पर नहीं देनी चाहिए। इसमें बच्चे को खारिश होती है और वो खारिश से छाले छील लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि जिस्म पे धब्बे बन जाते हैं। बच्चे के नाखून काट कर रखें और जिस्म पे कैलामाइन लोशन या कोई और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। इसके अलावा रात को बच्चे के हाथों में जुराब भी पहना सकते हैं। ठंडे पानी से बच्चे को नहलाएं और जिल्द को खुश रखें। जिल्द को रगड़ने से इज्तनाब करें। बच्चे को खुला लिबास पहनाएं। बच्चे के खाने पीने का खुसूसी ख्याल रखिए और पानी की कमी से बचने के लिए बच्चे को मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। बच्चे को आइस लॉली भी दी जा सकती है। याद रखिए कि ये एक अछूत बीमारी है और दूसरे बच्चे को लगने का अंदेशा होता है। बच्चे को हामला खातीन, नौज़ायदा बच्चों से दूर रखें और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर है। हामिला औरत को ये इन्फेक्शन होने से पैदा होने वाले बच्चे को ये इन्फेक्शन मुंतकिल होने का खदशा होता है। चिकन पॉक्स वाले बच्चे को स्कूल हरगिज़ ना भेजें जब तक के सारे छाले भर ना जाएं और उन पे पीले रंग का सिरांट या खुरेन न बन जाए। ज्यादातर ये एक हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाती है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब होती है? तो दोस्तों, डॉक्टर के पास तब जाइए जब बच्चे को बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, 4 दिन तक मुसलसल बुखार हो या ऐसी अलामात हो जिनसे आपको लगे कि ये चिकन पॉक्स के अलावा कुछ और है, जैसे कि छाले के गिर्द सुर्ख निशान बहुत बड़े होने लगें या अलामात इंतहाई शदीद हो जाएं, या फिर बच्चे को बुखार, खांसी, मतली और पेचिश लगने की सूरत में। डॉक्टर किसी बच्चे को वायरस के लिए एंटी वायरल दवाई भी देते हैं। ये दवाई ज्यादातर उनको दी जाती है जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो। कुछ बच्चों को एंटीबायोटिक्स देने और खून के टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। जिनको बचपन में ये इन्फेक्शन हुआ हो उनमें से 90% लोग इससे महफूज हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी जानना चाहते हैं कि बीमारी से बचाव का तरीका क्या है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इसका तरीका वैक्सीन लगवाना है। हिफाजती टीकों के स्केड्यूल में ये वैक्सीन शामिल नहीं है। आप अपने बच्चे को 1 साल की उम्र के बाद ये वैक्सीन कभी भी लगवा सकते हैं और कम से कम 1 महीने के वक्फे से एक बूस्टर वैक्सीन भी लगाई जाती है, जिसकी वजह से इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, वैक्सीन से पहले अपने बच्चे को स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलवा लें और उसका चेकअप करवा लें। कुछ बच्चों को वैक्सीन लगाना मुनासिब नहीं होता। नौज़ायदा बच्चे जिनकी माँ को बचपन में ये बीमारी हुई थी या जिनको वैक्सीन लगी हो, ज़िंदगी के पहले कुछ हफ्ते इससे महफूज रहते हैं। इस बीमारी से कुछ पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, ख़ुसूसन नौज़ायदा बच्चों और हामिला ख़ातीन में। इस पे हमने अलहदा से एक वीडियो बनाई है। हमारा चैनल और पेज देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट बखूबी मिल सके। आपका अपना बच्चों का डॉक्टर।